हेलो दोस्तों, मैं सुशील। जैसा कि आप सब आज का जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ मिला है, जो 2022 एसटीटी के बारे में जो चर्चा है, उस चीज़ों से आप भी अवगत होंगे। तो इस पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये चीज़ें जो आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी जो नहीं बन पा रही है, उसका एक नतीजा है। जो हम लोगों ने को जो गवर्नमेंट डिवाइड किया है दो खेमों में, सो कॉल्ड मेरिट और सो कॉल्ड नॉट मेरिट, उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा सामने को दिख रहा है। गवर्नमेंट का जो मंशा है वो क्लियर दिख रहा है कि हाँ, वो क्या चाहती है। गवर्नमेंट चाहती क्या है हम लोगों से, हम लोगों को लड़ाकर वो क्या करना चाहती है। अभी हम लोगों को लग रहा था कि मात्र 80,000 कैंडिडेट हैं, 80,402। अभी 2022 होने जा रहा है, तो ये पहले का ये पटना हाई कोर्ट का केस था, जिसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट गए हुए थे कि कॉमर्स का एसटीईटी नहीं हुआ है, तो एसटीईटी कॉमर्स का करवाया जाए। तो उसको तो परमिशन ग्रीन सिग्नल कोर्ट से मिला और गवर्नमेंट को ये दिया गया कि हाँ, आप एसटीईटी जो कॉमर्स के लिए है वो आप लोग अब करवाइए। और ये काफ़ी टाइम पहले का, 7-8 महीना पहले का ये न्यूज़ है। लेकिन गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन नहीं ले रहा था। लेकिन अभी अचानक से ये चीज़ें आज सामने आया है कि 2022 जो है एसटीईटी कॉमर्स के साथ साथ और भी कुछ सब्जेक्ट का, जैसा कि पेपर में दिया हुआ था, कुछ सब्जेक्ट का जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित वगैरह का कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ था। और तो डिटेल इसका जानकारी निकालना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सब्जेक्ट का इस तरह से किया गया है कि और गवर्नमेंट की इस पे क्या मंशा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट आखिर हम लोगों से क्या चाहती है। 2022 एसटीईटी का निकाल कर उसकी मंशा क्या है। मुझे जहाँ तक अभी लग रहा है कि ये बहाली डिले करने का और भीड़ बढ़ाने का एक सिर्फ तरीका था। जो मेरिट नॉट मेरिट का जो खेल खेला, अभी हम लोग सोच रहे थे 80,000 2022 वाले जब पास कर जाएंगे, 2022 वाले पास करेंगे जब एसटीईटी, और उसके रिज़ल्ट के बाद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 7वें चरण होगा उसमें 2022 एसटीईटी में जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो भी आएंगे, 2019 में जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो भी आएंगे, और वो जो बैकलॉग वाले जो 2011 वाले हैं या जो कुछ भी पीछे वाले जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, जिनका जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है, वो सारे कैंडिडेट आएंगे। तो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा इन सब चीज़ों में, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा कि तो मैं वही बोल रहा था कि भीड़ कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हम लोग 80,000 और 30,000 के 30,000 अंदर हो, बाकी किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। मानसिक रूप से असंतुलित टीचर है लोग, नॉट मेरिट है, फेलहा है, ये सब करने में लगे रह गए। गवर्नमेंट अपना चाल चल दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इन सब चीज़ों को समझना होगा। और ये जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट तो है ही, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट इसका जिम्मेदार नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं, जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं और कुछ जो लीड कर रहे हैं इन चीज़ों को आगे की ओर से, और गलत तरीके से, गलत मनसे के साथ और गलत मांग के साथ जो विभाग में जा रहा है न्यूज़ कि हम एसटीटी मार्क्स पे करवाना चाहते हैं, और अपने इंड से अपना जो कुछ भी बनता है, जो स्वार्थ में लगता है कि एसटीटी जिसका अच्छा है वो एसटीटी का मांग कर रहा है, जिसका एकेडमिक अच्छा है वो एकेडमिक की मांग कर रहा है, सब अपने अपने स्वार्थ भावना में लीन है। और गवर्नमेंट इस चीज़ को अच्छे से समझ चुकी है कि लोग, ये जो हम डिवाइड किए हैं, ये लोग अब कभी नहीं मिलने वाले हैं, ये लोग डिवाइड ही रहेंगे। और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग अपना काम कर रही है, अपना जो उसको करना है वो कर रही है, लड़ा के अपना जो होता है ना, जैसा कि कहावत भी है कि एक रोटी की लड़ाई में, दो बंदर की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा लेके जाता है। तो वही हम लोग बंदर की तरह झगड़ा कर रहे हैं और तीसरा आदमी उसका फ़ायदा उठा रहा है। आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि अगर इन सब चीज़ों से निदान पाना चाहते हैं लोग, और एसटीटी कैंडिडेट जो भी निदान पाना चाहते हैं, तो बहुत ही सोच समझकर इसके अगेंस्ट कदम उठाने की ज़रूरत है। और नहीं तो फिर वही देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या होगा। जैसा कि आप सबसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ की बातों को समाप्त करता हूँ।
थैंक यू दोस्तों। एक बात और, मैं आज लाइव आने का प्रयास कर रहा था, यूट्यूब पे लाइव आने का प्रयास कर रहा था, तो लाइव मैं आ नहीं पा रहा था, उसका कुछ क्राइटेरिया है। तो मैं तो ऐसे लाइव आता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ न्यूज़, जैसे जो कुछ भी न्यूज़ होता है, कुछ शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ लाइव आना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप लोगों से यही चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है लाइव का वो पूरा हो जाए, और मैं आराम से लाइव आके कुछ न्यूज़ जो एसटीटी के रिगार्डिंग जो न्यूज़ होगा, चाहे सचिवालय का अपडेट हो या किसी भी तरह का न्यूज़ हो, तो आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए इस चैनल को मिनिमम क्राइटेरिया एटलीस्ट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।